मैं राजेश मावले बुरहानपुर जिले के कोटिया पीर बाबा दरगाह की और यहाँ पर जिस प्रकार से कुत्तों का आतंक फैल चुका है, यहाँ पर मासूम बच्चों को कहीं ना कहीं शिकार बना रहे, लेकिन हम देख रहे कि नगर निगम द्वारा किसी प्रकार का कोई अभियान नहीं चल रहा। यहाँ पर आए दिन जिस प्रकार से यहाँ पर कुत्ते कहीं ना कहीं मासूम बच्चों को शिकार बना रहे, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शिकायत के बाद भी अभी तक नगर निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, लेकिन यहाँ पर मासूम बच्चे कहीं ना कहीं शिकार होते नजर आ रहे हैं। इस बच्चे की उम्र मात्र 3 या 4 वर्ष की होगी, लेकिन इससे आवारा कुत्तों ने किस प्रकार से घायल किया, ये तस्वीरें हम कोटिया पीर बाबा दरगाह रोड की बता रहे हैं। यहाँ पर रहवासी बस्ती बच चुकी है, लेकिन आप देखिए किस प्रकार से आवारा कुत्तों ने इस बच्चे को घायल किया। ये खड़े भी नहीं रह पा रहा है, इसे किस प्रकार के घाव लगे। यहाँ पर जिस प्रकार से आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ चुका है, लेकिन नगर निगम जिस प्रकार की अनदेखी कर रही है, ये आंखें मूंदे बैठी है। यहाँ पर जिस प्रकार का अभियान चलना चाहिए, लेकिन वो अभियान नजर नहीं आ रहा। लेकिन आप देखिए किस प्रकार से इस मासूम बच्चे को जिस प्रकार से कुत्तों ने काटा है, पूरी तरह से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। जिस प्रकार की तकलीफ इस बच्चे को झेलना पड़ रही है, इसको लेकर अब क्या कहते हैं शहर वाले, ये तो हम देखने वाली बात है, लेकिन आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ते नजर आ रहा है। देखिए, ये हर वर्ष का रोना है। कुत्तों के आतंक से हर वर्ष बच्चे या नागरिक परेशान होते हैं और आप लोग बड़ी ज़ोर शोर से इस मुद्दे को उठाते भी हैं। आप देखिएगा, सुबह जब लोग मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं अल सवेरे या अंधेरे होते हुए, या फिर जो लोग काम पे जाते हैं कारखानों में, फैक्ट्रियों में, या फिर उसके अलावा जो बस स्टेशन जाने वाले या रेलवे स्टेशन जाने वाले, इनको अक्सर आपने देखा होगा कि चौराहे से जब निकलते हैं तो कुत्तों के झुंड इनकी ओर भागते हैं और ये लोग या तो डिसबैलेंस होकर गिर जाते हैं, किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, या इन कुत्तों का शिकार हो जाते हैं। वैसे ही अगर मोहल्ले में नुक्कड़ पे या गली में या मोहल्ले में जब छोटे छोटे बच्चे जब खेलते हैं और ये कुत्ते आते हैं और उनको एकदम से उनका मांस नोच लेते हैं, कितना आज शहर की ये स्थिति हो गई है कि इतनी बार आप लोगों ने आवाज़ उठाई, ना सामाजिक सेवी संस्थाओं ने उठाई, लेकिन इसके ऊपर नगर निगम और पशु चिकित्सा विभाग को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और सतत मॉनिटरिंग करनी होगी और एक्शन लेना पड़ेगा। इसका हर वर्ष से एक अभियान चलता है कि इनकी कुत्तों की नसबंदी कराने के लिए हमने भी कई बार पीपुल फॉर एनिमल की तरफ से मांग उठाई कि इनकी नसबंदी की जाए ताकि इनकी संख्या कम हो। नहीं तो होगा क्या, आप इसको पकड़ के दूर छोड़ के आ जाते हैं, थोड़े दिनों बाद वो वापस आ जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, फिर वही यहाँ तक फिर वही उन लोगों से बच्चे शिकार होते हैं। तो ये होना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग ने भी सोचना चाहिए कि इसमें रेबीज़ का बहुत बड़ा खतरा होता है इन कुत्तों के काटने से। क्या हमारे पास समुचित जो है जिला चिकित्सालय में रेबीज़ के इंजेक्शन हैं कि नहीं है, और उन सब की व्यवस्थाएं अपने को करनी चाहिए। और सबसे मेन तो नगर निगम और पशु स्वास्थ्य विभाग को इस चीज़ में कदम उठाना पड़ेगा कि इन कुत्तों के आतंक से शहरवासी बचें, वरना हर मोहल्ले की आज ये शिकायत है, हर मोहल्ले में ये देखा जा रहा है। इस मासूम बच्चे को भी जिस तरह से कुत्ते ने काटा है, लेकिन यहाँ पर टाके लगाने पड़े, जिस प्रकार से इसके पैर के ऊपर जिस प्रकार के घाव नजर आ रहे हैं, यहाँ पर इस बच्चे के कहीं ना कहीं यहाँ पर टाके लगाने पड़े, जिस प्रकार के घाव, बड़े बड़े घाव नजर आ रहे थे। जिस प्रकार से यहाँ पर कुत्तों का आतंक बढ़ चुका है, लेकिन यहाँ पर न पशुपालन विभाग न नगर निगम किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करती है। जिस प्रकार से बुरहानपुर जिले में आवारा कुत्तों पकड़ने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रयास किया जाना चाहिए, जिस प्रकार से इनका नसबंदी करना चाहिए, जिस प्रकार की इनकी तादाद बढ़ते जा रही है, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है। हम बताना चाहेंगे कि ये आवारा कुत्ते कहीं ना कहीं मासूम बच्चों को शिकार बनाते, जिस प्रकार से देखिए कितने खतरनाक घाव यहाँ पर पड़े हुए, जिस प्रकार से बच्चा तिल मिला जा रहा है, जिस प्रकार के घाव इसे लगे हुए। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि जनता भी कहीं ना कहीं अंधी बहरी होकर तमाशा देखती है, कहीं ना कहीं इसकी शिकायत करने के बाद भी कहीं ना कहीं नगर निगम की नींद नहीं जाग रही है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चे, मासूम बच्चों को इस प्रकार की घाव को, जिस प्रकार के घाव पड़ रहे, काफी उनको दिक्कत महसूस हो रही है। ये आवारा जो पशु के लिए हमने इसके पहले कुत्तों के लिए भी किया था, ज्ञापन दिया था कमिश्नर सर को, इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम चाहते हैं कि जो आवारा कुत्ते, जो छोटे बच्चों, महिलाएं कभी भी सुबह में पानी भरने के निकलती है, कई कामों के लिए सब्जी भाजी लेने के लिए, कुत्तों का जो झुंड आता है वो एकदम आतंक ऐसा कर देता है कि कई जनों के तो हाथ, कई जनों के तो पेट पे चढ़ के ऐसा नोच लेता है कि पूरा मांस की मांस भर रहता है। इसके लिए हम चाहते हैं जो पशु विभाग के है जो हेड और नगर निगम के जो कमिश्नर सर से ये है कि कुत्तों तो आतंक के लिए कदम उठाए और इनके लिए जो रेबीज के इंजेक्शन जिला में है नहीं है वो भी देखे और इसकी कार्रवाई की जाए। और इसके आगे हम सभी से, यानी आप जैसे प्रेस मीडिया बंधु, इसके लिए आप तुरंत ही
खबरों तो बताते हैं, पर नगर निगम का भी ये है कि पूरा ध्यान देना चाहिए पूरी तरह से कि अपने शहर में पूरे कई जगह जैसे कमर टाकीस है, राजपुरा गेट, सिलमपुरा गेट, जहाँ पे और कई दूर दूर जैसे स्कूल के बच्चे भी कई जाते हैं, खेलते हैं, तो स्टेडियम उस तरह भी कई जगह कुत्ते हैं। ऐसे इसके पहले भी केसेस हो चुके। तो कमिश्नर महोदय से भी निवेदन है कि इस पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए।